अब हमें एक्सरसाइज 2.6 है, क्वेश्चन नंबर 4, -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। अब इसमें ये याद रखें कि जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो उसको एलिमिनेट करने के लिए या उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट हो गया 1 माइनस आयोटा, इससे हमने डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया। अब न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा -2 इंटू 1 माइनस आयोटा और नीचे हमारे पास आ रहा है 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। यहाँ हम फार्मूला यूज़ करेंगे a प्लस ए बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। अब आयोटा स्क्र जो है वो -1 के इक्वल है, सेंटर में माइनस साइन है, ये प्लस हो जाएगा। ये 2 -2 से ये जो हमारे पास -2 था इसे कैंसिल हो गया। आंसर हमारे पास आ जाएगा ये -1 है बाय -1 प्लस आयोटा। इसी तरह से 2 प्लस 3 आयोटा ओवर 4 माइनस आयोटा है, तो 4 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट आ जाएगा 4 प्लस आयोटा ओवर 4 प्लस आयोटा। अब 2 प्लस 3 आयोटा को हमने मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से 4 प्लस आयोटा से, और नीचे हमारा वही ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला आएगा 4 स्क्र माइनस आयोटा स्क्र। आयोटा स्क्र हमारे पास -1 आते हैं और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 1 17। न्यूमरेटर में हमने इनको मल्टीप्लाई किया 4 2 ज़र 8 एंड 2 आयोटा, 3 4 ज़र 12 आयोटा एंड 3 आयोटा स्क्वायर। 3 आयोटा स्क्वायर इज -3, 8 12 प्लस 2 14 आयोटा बाय 17। तो ये हमारे पास रियल नंबर ऑपोजिट साइन के साथ है, नेगेटिव हो जाएंगे। 5 प्लस 14 आयोटा बाय 17, तो जब इसको हम लिखेंगे तो ये 5 बाय 17 आ जाएगा एंड प्लस आयोटा 14 बाय 17। नेक्स्ट इज 2 माइनस 6 आयोटा बाय 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 4 प्लस आयोटा बाय 4 प्लस 3 प्लस आयोटा। अब चूँकि दोनों डिनोमिनेटर सेम हैं तो इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 3 प्लस आयोटा आ जाएगा और न्यूमरेटर जो है वो सिंपली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट न्यूमरेटर माइनस द सेकंड न्यूमरेटर। तो इनको हमने जिस तरह सिंपली दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रियल नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स के साथ। तो ये जो कि अपोजिट साइन है -2 आ जाएगा एंड -6 आयोटा -7 आयोटा। अब नीचे हमारे पास आ गया 3 प्लस आयोटा। अब ये सिंप्लीफाई हो गया है, तो अब इसके बाद हम इसका फर्दर इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। 3 माइनस आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा। अब -2 -7 आयोटा जो है 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है और ये बाहर माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये देखें -2 इंटू 3 -6 -2 आयोटा 7 3 ज़र -21 आयोटा एंड माइनस प्लस एंड आयोटा स्क्वायर इज अगेन -1, तो ये हमारे पास 7 आयोटा स्क्वायर जो है -7 आ जाएगा। अगेन रियल पार्ट रियल से इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड हुआ, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो ये 13 बाय 10 एंड -23 बाय 10 आयोटा, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। अच्छा जी, 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं कि या तो हम न्यूमरेटर का स्क्वायर लें, डिनोमिनेटर का स्क्वायर लें, उसके बाद हम उसको दोबारा उसके सिंप्लीफाई करने के लिए कॉन्जुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई करें। और सेकंड हमारा ये है कि पहले हम इसके ब्रैकेट के अंदर जो है हम इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ 1 माइनस आयोटा आ रहा है तो 1 प्लस आयोटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर हमारे पास सेम 1 प्लस आयोटा जो है वो होल स्क्वायर आ रहा है, तो ये 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर बाय नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये 1 + 1 2 आ जाएगा और ऊपर हमारे पास आ जाएगा जी 1 2 आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर -1। अब ये -1 और +1 कैंसिल हो गए, ऊपर हमारे पास 2 आयोटा और नीचे 2 रह गया। अब 2 कैंसिल हो जाएंगे, वी आर लेफ्ट विद ओनली आयोटा, और आयोटा का जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा।
यानी इस पूरे को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारा इमेजिनरी पार्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हमें जी गिवन है और इसका हमें z इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा, इसके हमें ये फाइंड करने हैं 5 पार्ट्स, यानी इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है, फिर इसको इसके कॉन्जुगेट में प्लस करना है, इसको इसके कॉन्जुगेट में से माइनस करना है और इसका और इसके कॉन्जुगेट का हमने प्रोडक्ट लेना है। तो ये हम सारे पार्ट्स करेंगे। पहला एक क्वेश्चन कर लेते हैं और इसके बाकी सारे पार्ट्स ऑलमोस्ट इसी तरह से हैं। क्वेश्चन 1 है z इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो प्लस आयोटा आ जाएगा। इन दोनों का अगर हम प्लस करेंगे तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा 0 हो गया। इसमें से इसको माइनस करना है तो माइनस आयोटा एंड माइनस आयोटा इज़ माइनस 2 आयोटा। इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे z और z बार का, तो माइनस आयोटा इंटू आयोटा माइनस आयोटा स्केयर, तो ये माइनस आयोटा स्केयर जो है वो आयोटा स्केयर -1 आएगा, तो ये +1 आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट है z इज़ इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे z बार तो 2 माइनस आयोटा, इन दोनों का सम लेंगे तो जिस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम लेते हैं 2 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा। इसमें इमेजिनरी पार्ट माइनस हो गया, कैंसिल हो गया और रियल पार्ट हमारे पास रह गया 4। इसी तरह से इनका हमने डिफरेंस लिया z माइनस z बार, माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अब क्या होगा जी, रियल पार्ट आपका कैंसिल हो गया, इमेजिनरी पार्ट आ गया 2 आयोटा। जब इन दोनों का आपने लेना है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में ये आपके पास इनको हम दोनों एक ए प्लस बी है माइनस बी है तो फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। इसका स्क्वायर 4 आ गया, इसका स्क्वायर माइनस माइनस प्लस रियल पार्ट आ गया। तो इसी तरह से इसके बाकी पार्ट्स जो हैं वो भी हमें करने हैं, यानी हर पार्ट में हमें z गिवन है। अगर हमारा ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई करके a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लाएंगे। उसके बाद लाने के बाद हमने उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, जो हमारे पास z सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा और उसका कॉन्जुगेट आएगा, उनका हमने दोनों का सम फाइंड करना है, दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है और फिर उनका प्रोडक्ट। तो इस तरह के हमारे पास जो भी क्वेश्चन होंगे उन सब में हमने इसी तरह से करना है।